ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के इस चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया नोएडा से शिखा सैनी आंटी जी ने। हाँ जी, नोएडा से शिखा सैनी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपसे आज अपना एक शोधी हरे का सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी को जब अपने किसी संगत को कुछ भी बताना होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है या कुछ भी उनको लगता है कि ये इसके लिए ज़रूरी है, तो वो किसी के भी माध्यम से उस तक पहुँचाते हैं। और मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि गुरुजी कोई मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं और वो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मतलब मुझसे कनेक्ट किया जिनके थ्रू मुझे वो मैसेज मिला। और मुझे कैसे पता चलता था, जब वही मैसेज मैं एक ही मैसेज बार बार मैं सबसे सुनती थी या सबसे सब मुझे वही कहते थे, तो मुझे समझ में आता था कि शायद ये गुरुजी की रज़ा है, ये गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी मुझे ये बताना चाहते हैं, गुरुजी मुझे ये कहना चाहते हैं, और वही होता था। तो इसलिए अगर कभी भी गुरुजी आपको कोई भी इंडिकेशन दे रहे हैं संगत जी, प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। ये हो सकता है कि अगर आप किसी कष्ट में हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं हो रही है या आपको लग रहा है कि जैसे गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉरी गुरुजी, बट ऐसा नहीं होता है संगत जी। मैं खुद अभी एक दिक्कत परेशानी से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को एक एलर्जी है मेरी बॉडी में, और वो मतलब आप ये मानिए कि जिसका लेवल हमारी बॉडी में 50 की रेंज में होना चाहिए वो ट्रिपल है। 3 मल्टीपल में वो बढ़ी हुई है मेरी बॉडी में। और वो इतनी मतलब जब वो बढ़ जाती है तो क्या होता है कि मेरे को इचिंग होती है, और सबसे ज़्यादा इचिंग मुझे आइज़ में होती है, फेस पे होती है, स्कैल्प में होती है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हैं, गुरुजी ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। मेरे से रहा नहीं जाता था, इतनी मुझे ईचिंग स्कैल्प में और फेस पे होती थी, बट गुरुजी की कृपा से मुझे फेस पे ईचिंग नहीं है, बहुत माइनर है, बट आइज़ में ईचिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं कर रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन मेरे कर्म ऐसे होंगे जिन्हें काटने में शायद थोड़ा समय लग रहा है। तो बस यही ट्रस्ट हमें गुरुजी पे बना के रखना है संगत जी। हम कैसे कर्मों से गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा है हमें नहीं पता, बट हमारे बहुत अच्छे कर्म तो नहीं हैं, उसके बाद भी गुरुजी ने अगर हमें अपने साथ जोड़ा है, और अगर अब गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, है ना। तो संगत जी ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन ऑफिस में बैठी थी और मैं गुरुजी की सुबह पूजा करके जाती हूँ, हाथ जोड़कर जाती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस अपनी प्रॉब्लम से, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 ईयर मुझे हो गया है मेडिसिन लेते हुए, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो लेवल है उसका मेरे ब्लड में वो अभी भी उतना ही आ रहा है, मतलब 258 जाता है उसका, जो 50 से नीचे होना चाहिए। और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मतलब मैं गर्मी में बहुत तेज़ हीट में मैं नहीं जा सकती, बहुत देर गैस के सामने मैं नहीं खड़े हो सकती, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी बढ़ती है उतने ज़्यादा ये रिएक्ट करती है एलर्जी। तो मैंने गुरुजी से बोला, उसके बाद मैं बोल के, हम लोग तो इंसान हैं, बोलते हैं भूल जाते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी से कुछ बोलती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ बोल के, लेकिन फिर गुरुजी ही मुझे याद दिलाते हैं कि अरे तूने ये बोला था मुझे। तो ऐसा होता है मेरे साथ।
तो मैं ऑफिस में पहुंची तो मैं जिस ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ गुरुजी के, तो गुरुजी ने मुझे उस ग्रुप में शोधी हरे से लेकर एक शोधी हरे का एक मैसेज आया। तो मैंने उसे मैसेज को देख के इग्नोर कर दिया संगत जी। मुझे लगा कि शायद किसी के लिए कोई मेडिसिन होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने ऐसी कोई मेडिसिन ब्लेस कर रखी है जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मेडिसिन मेरे लिए है या नहीं, या वो गुरुजी मुझ तक मतलब उस मेडिसिन से गुरुजी मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता था। तो मैंने देख के इग्नोर कर दिया। उसके बाद उसी ग्रुप में एक मैसेज आया कि किसी ने पूछा कि ये मेडिसिन कहाँ मिलेगी, ये गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है। तो एक संगत ने रिप्लाई किया कि हाँ, ये गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है और ये आगरा में कहीं है, वहाँ पे मिलती है। तो तब भी मैंने पढ़ के इग्नोर कर दिया। 2-3 बार हुआ, मैंने मतलब कन्वर्सेशन चल रहा था ग्रुप में, बट मैंने इग्नोर कर दिया। फिर क्या हुआ संगत जी कि मैं बैठी थी, तो जिस ग्रुप में जो अंकल मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, इन्हीं के सत्संग मेरे पास आया। मैंने डेली सत्संग मेरे पास आता है गुरुजी का। मेरे पास जो सत्संग आया संगत जी, वो सत्संग शोधी हरे का था। उसमें जो आंटी अपने सत्संग शेयर कर रही थी, उसमें उन्होंने शोधी हरे का भी जिक्र करा। जब मैंने वो सत्संग सुना ना संगत जी, तो मैं एकदम दंग रह गई। फिर मैंने मतलब एकदम एक घंटी बजती है कि अरे ये तो बहुत बार हो गया, मतलब 4th टाइम हो गया जब आपको गुरुजी शोधी हरे से के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हो। फिर मैंने इग्नोर नहीं करा। फिर मैं गई गूगल पे, मैंने जाके सर्च करा। मुझे अब ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। फिर अंकल जी के ही चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि एक आंटी हैं जो ये मेडिसिन्स देती हैं और वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो मैंने उन आंटी को व्हाट्सएप किया, मैसेज किया गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन के लिए। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ़ है, वो किसी भी तरह से किसी को भी माध्यम बना के आप तक ज़रूर पहुँचते हैं। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। हमें बस उन पर विश्वास बनाए रखना है, अपना विश्वास नहीं तोड़ना है, नहीं डगमगाने देना है। कुछ गलत हो भी गया, कुछ छूट भी गया, कुछ नहीं भी मिला, तो ये संतोष कर लीजिए संगत जी कि शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। अगर इस समय मैं इस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ कि मेरे को आइज़ में बहुत ईचिंग हो रही है, तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि शायद मेरे कर्म अभी बाकी हैं कटने के लिए, जो मैं काट रही हूँ, और ये कर्म ही है संगत जी। और उसके बावजूद भी गुरुजी की इतनी कृपा तो मेरे पे बनी हुई है कि वो उतनी बढ़ नहीं पा रही है। मतलब मेरे को दवाई छोड़े हुए इस चीज़ की 1.5 महीना होने आ रहा है, 1.5 मंथ हो चुका है मुझे कि मैं इसकी मेडिसिन मैंने बंद कर दी है खानी, मैं नहीं खा रही हूँ संगत जी। उसके बावजूद इतना कंट्रोल है कि मेरे को एटलीस्ट फेस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फेस पे कुछ रिएक्ट नहीं हो रहा है। बट आइज़ में ईचिंग है, तो आइज़ थोड़ी डेलिकेट भी होती हैं, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। बट ये है कि मेरे को गुरुजी से कोई शिकायत नहीं है। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। शायद मेरा तो जन्म ऐसे ही जा रहा था, ऐसे ही हमारा जीवन ख़त्म हो जाता संगत जी। अगर गुरुजी अपने चरणों में नहीं लेते तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये एक जन्नत हमारे यहाँ स्वर्ग जीते जी हमें गुरुजी ने जो जन्नत दिखाई है ना संगत जी, वो नहीं देखने मिलती। गुरुजी का बड़ा मंदिर सच में जन्नत है। वहाँ जाके हम सब भूल जाते हैं, अपनी दुख दर्द तकलीफ़ सब भूल जाते हैं संगत जी। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, और मेरे को कभी टाइम मिला तो मैं दोबारा शेयर करूँगी। गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी इतने सत्संग बनाते हैं संगत जी कि मन खुश हो जाता है। और जब गुरुजी सत्संग देते हैं ना, तो गुरुजी के होने का मतलब हमें उनके होने का एहसास होता है ना। तो जय गुरुजी संगत जी। मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, और मेरा सत्संग सुनिए। जय गुरुजी।